दोस्तों, आज का कोर्स स्वयं के बारे में है, दैट इज़ अबाउट द डिजिटल फॉरेंसिक। तो मैं आज इसका पूरा जो कोर्स स्ट्रक्चर है और क्या मैंने स्कोर किया और कैसे यूनिट वाइज ये कोर्स स्ट्रक्चर है, पूरा डिटेल इस वीडियो में होगा। तो बने रहिए। और अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं हर यूनिट वाइज, तो आई विल कंप्लीट द यूनिट वाइज ऑल्सो। लेकिन चैप्टर वाइज में 4 यूनिट्स हैं, तो करीबन 12 वीक का प्रोग्राम है। दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल फॉरेंसिक। या इट इज़ गुड फॉर द साइबर सिक्योरिटी। तो मेजर चीज़ ये है कि आप प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दें थ्योरेटिकल की जगह, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। और इट इज़ कवर ऑल द स्टेप एक्सेप्ट द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में उतना डिस्कस नहीं किया गया। बाकी विंडोज़, लाइनक्स एंड लॉग एनालिसिस, पासवर्ड क्रैकिंग एंड मैनी मोर जो डिजिटल फॉरेंसिक में ज़रूरत होती है, वो सारे टूल्स का इसमें एनालाइज किया हुआ है और प्रैक्टिकली दिखाया है कि कैसे होता है। तो मेजरली काली लाइनक्स का यूज़ होता है डिजिटल फॉरेंसिक्स में। तो काली लाइनक्स को कैसे अपडेट करते हैं और कैसे उस पर काम करते हैं, ये सारा डिटेल है उसमें। तो जैसे कि आप देख सकते होंगे कि देयर इज़ अ डिफरेंट वीक सेक्शंस। तो 12 वीक्स का प्रोग्राम है। तो कैसे करना है, एप्टीके इमेज एडिटर जैसे रैम डंप एनालिसिस कैसे करता है, डिजिटल फॉरेंसिक टूल्स क्या क्या हैं, तो आप देख रहे होंगे कि सारा डिटेल्स है इसमें। तो इट्स कवर ऑल द डिजिटल फॉरेंसिक। मार्केट में कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है, चाहे उद्यमी कह लो, चाहे कोई अदर कोर्स कर लो, जो इतना कवर दे रहा हो। बट इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एज वेल एज द जस्ट 1000 इफ़ यू वांट टू गेट अ सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट लेना तो अच्छी बात है, 1000 में कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा। तो मार्केट में कॉस्ट तो 1 लाख से नीचे नहीं जाएगी अगर आप सही से कोर्स करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस शायद ही कोई देता है, बट यू कैन डू विद दिस। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ आप इसको अपने उस पर इनिशिएट कर सकते हैं कैसे। और जैसे ही आप इसको कर लेंगे तो आपको खुद ही एक्सपेंशन पता लगने लग जाएगा। आप अगर एक्सपीरियंस है साइबर सिक्योरिटी में, तो ये एड ऑन है। तो आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट एज वेल एज द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सारे ही आ जाएंगे। तो कुछ मोबाइल फॉरेंसिक भी कवर करता है, क्योंकि इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट पार्ट नाउ डेज। तो देखा आपने ओवरऑल कोर्स। देखो, यूनिट 1 में डिजिटल फॉरेंसिक की डेफिनेशन है, वीडियोज़ हैं एज वेल एज द ऑल द स्टेप वी फॉलो इन द डिजिटल फॉरेंसिक्स। और साइबर क्राइम्स कैसे होता है, कंप्यूटर बेस्ड क्राइम होता है, कंप्यूटर फैसिलिटेटेड क्राइम्स होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड जो कंप्यूटर से ऑपरेट होते हैं, फैसिलिटेटेड मतलब का स्पैमिंग लाइक द आपको जो अनवांटेड कॉल्स आते हैं वो भी इसके थ्रू होते हैं, ईमेल्स आते हैं। और फॉरेंसिक रेडीनेस कितनी है आपके पास, कितने स्टेप का प्रोसीजर होगा। द डॉक्यूमेंट ऑल्सो अवेलेबल इन द PDF फॉर्मेट इस कंटेन ऑल द डिटेल्स। तो इट इज़ अ कंप्लीट कोर्स, नॉट अ सिंगल स्टेप दे लेफ्ट टू अबाउट द डिजिटल फॉरेंसिक। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा इस कोर्स को। जैसे कि आप ये देख ही सकते हैं, मल्टीपल स्टेप है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, कंप्यूटर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस है, एसेस एंड सिचुएशन है। तो देयर इज़ द मल्टीपल स्टेप्स इन द डिजिटल फॉरेंसिक। तो ऑल द फेजेस आर कम्प्लीटली एक्सप्लेन्ड बाय द दिस प्रोसेस। कैसे एक्वायर्ड डेटा करते हैं, कैसे एनालाइज डेटा करते हैं, और रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, ये भी सारा डिटेल इस पे है कि रिपोर्ट्स कैसे बननी चाहिए, रिपोर्ट्स के डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मेट क्या रहता है, केस कैसे बनाते हैं, और चेन ऑफ कस्टडी कैसे होती है, और आप प्रिक्योर कैसे कर सकते हैं अपने एविडेंस को। तो कॉर्पोरेट्स में भी इट इज़ वेरी यूज़फुल एज वेल एज द definitely if you want to go into digital forensic, definitely it is the future market, जहाँ अभी इंडिया ने उतनी अच्छी तरह सोचा नहीं है, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन बने हैं वो स्टैंडर्ड के नहीं बने हैं जैसे मार्केट का स्टैंडर्ड है अभी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि
इसमें टूल किट्स क्या चाहिए आपको, कैसे आप स्टोर कर सकते हो. लेट अस सपोज यू इफ़ यू आर इन द क्राइम सीन, तो व्हाट यू विल डू. नॉट ऑलवेज द murder kind of thing, but whatever the forensics process, it is quite similar to the other forensic activities like the uh, testing of the all the objects and evidence around the crime scenes. So it's collect all the data like the, but it is mainly collect the data that is related to the technology like the computers, mobile phone, pen drives, and the many more, whatever the available like the RAM. They, even though they don't want to you close the computer at the crime scene, so they collect all the details what exactly you have been doing when we raided over the your location. तो every details is contained. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके डॉक्यूमेंट को, लेट मी वॉक थ्रू डॉक्यूमेंट्स. देखिए कि आप इस डॉक्यूमेंट में क्लियर एक्सप्लेनेशन है एवरी स्टेप्स यू विल फॉलो, इवन दो देयर इज़ द वीडियो लिंक्स बट एग्जैक्टली द डिटेल्स, बट डेफिनेटली नॉट. देख रहे होंगे आप कि इसमें सारे स्टेप्स वेरी क्लियर हैं. तो theoretically if you want to know, तो these text books is quite sufficient to understand the डिजिटल फॉरेंसिक. तो मैं सारे की एक एक करके आपको टेक्स्ट फाइल दिखाता हूँ. ये अवेलेबल है और कम्प्लीटली अवेलेबल है और बिल्कुल डिटेल्ड वाइज है. तो आपको कोई इधर उधर इंटरनेट में आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा. इवन दो देयर इज़ सम वीडियो रेफरेंस, but I checked this video reference link is not working, but you can collect, if you get the idea what exactly you want to search, so definitely you can search over the Google and other chat GPT or other platform to get to know what exactly it is about it. So it is detailed. तो इसमें आंसर क्वेश्चंस भी हैं that will help the last exam as well as the assignments. तो in the later stage I will explain what I solved the assignment in this unit. तो आप उसको डिटेल में देखेंगे कि that was, if you read all the books and the text, that you don't need to worry about the qualify these assignments and the final examination. That definitely not that much of complex, but the detail is quite awesome. But you don't need look further because it contain all the details and the understanding what digital forensic. Even though definitely I have the 18 year experience, number of things I understand previously, but what exactly the threat and how to manage them, that is definitely clear by this. Because before that we couldn't think that much of detailed how could we analyze the threat. Threat majorly come from outside. So in the case of if you are development, you can't consider that much of the forensic in your business. But once you understand what is the digital forensic, how they collect the evidence, you understand how an intruder can collect your data. तो इससे आपको सारा डिटेल मिलता है. और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने ये सब चीज़ें आंसर दिए हैं, तो दैट all the accepted in the first unit and chapter is contain the 4 units. 4 units में complete explanation है डिजिटल. तो पहला वीडियो इसी के बारे में है कि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपके रिलेवेंसी इस ईयर पड़ता है तो यू कैन सी दिस. तो यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इफ़ यू वांट आई विल आंसर योर क्वेश्चन, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. Here you can check my certification where I scored around 81%. Definitely you can get more because I didn't invest much time to study the theoretical concept, so that's why I didn't receive much good value, but that is enough for right now for me. So overall it is quite good in terms of the whatever I received as per